नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, ऐतिहासिक होंगे राष्ट्रीय खेल। खटीमा में वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया लोकार्पण। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक। लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी। बाघ ने एक वनकर्मी और एक बुजुर्ग को बनाया निवाला। ग्रामीणों में दहशत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में खटीमा के विधायक के रूप में उन्होंने इस स्टेडियम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं को खेल का मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और उसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खटीमा सहित पूरे राज्य का गौरव बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्मित स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेलों के मैदानों का निर्माण कराया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल और इंडोर कार्यक्रमों के लिए बहुउद्देशीय हॉल का भी निर्माण किया गया है। नए स्टेडियम में आगामी राष्ट्रीय खेलों की मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से क्षेत्र के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा प्रदेश में नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और शिक्षा तथा खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण और पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे कदम उठाए हैं। राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित करने जा रहे हैं, जो खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। आगामी 28 जनवरी से हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस बार हम राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलखंभ खिलाड़ियों से संवाद किया और उनकी खेल प्रतिभा को देख उनकी सराहना भी की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में संबंधित विभागों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, कौशल विकास विभाग, कृषि एवं उद्यान और अन्य संबंधित विभागों की ओर से सम्मेलन के दौरान आयोजित किए जाने वाले सत्रों की जानकारी दी गई। सम्मेलन में उद्योग विभाग द्वारा उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं विषय, पर्यटन विभाग हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा और कृषि विभाग की ओर से हॉर्टिकल्चर, हर्बल मेडिसिन व एरोमेटिक पौधों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन के दौरान राज्य की लोक संस्कृति, खान पान, स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के बेहतरीन प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को सम्मेलन के आयोजन के दौरान शहर एवं आयोजन स्थल की स्वच्छता, पार्किंग व्यवस्था, विदेश से आने वाले प्रवासी अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए संपर्क अधिकारियों, परिवहन प्रोटोकॉल, रहने, ट्रैफिक की पुख्ता व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। अब तक 17 देशों से 60 प्रवासियों ने सम्मेलन के लिए पंजीकरण करवाया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में बाघ ने घात लगाकर संविदा कार्यरत वनकर्मी को अपना निवाला बना लिया। वनकर्मी छुट्टी पर अपने गांव गया था। इस घटना के बाद आसपास के गांव में दहशत है। ग्रामीण संजय नेगी ने बताया कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे सब परेशान है। ये साउंड पूरब का रहने वाला प्रेम है, जो सीटीआर में बिजरानी रेंज में संविदा कर्मचारी है। 5 दिन की छुट्टी लेकर ये अपने घर में आया था। अपने पिताजी की, इनके पिताजी की तबीयत खराब थी, तो उनकी सेवा करने के लिए घर आए थे। आज ये अपनी पत्नी के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ, 9 साल के बच्चे के साथ और एक गाँव की महिला के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर गए थे। तो अचानक इन पर बाघ ने हमला कर दिया और उसके बाद बाघ ने इनको अपना निवाला बना लिया। वहीं एक और घटना रामनगर वन प्रभाग में हुई। देचौरी क्षेत्र के क्यारी गांव का एक बुजुर्ग रात से लापता था। ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने उसे रात भर तलाश किया। डीएफओ दिगंत नायक ने घटना की जानकारी दी। भुवन चंद बिलवाल जी, जो यहाँ क्यारी गांव के ग्रामवासी है, वो आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे जंगल के अंदर चले गए थे घास काटने।
लेकिन जब 5 बजे तक वापस नहीं आए तो हमें ग्रामवासियों ने हमें कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और गांव वाले अंदर सर्च के लिए चले गए थे और हमारे टीम भी उन्हीं के साथ चले गए। और अभी लगभग 9 साढ़े 9 बज रहा है, रात को 9:30 बजे वो वापस आए, और तो 9:30 बजे के आसपास वापस आए, और क्योंकि वो सर्च बहुत अंधेरा हो रखा है और वहां पर घना जंगल है। वहीं आज सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन किया गया तो जंगल में बुजुर्ग का अधखाया शव मिला। वन विभाग के वन्य जीव विज्ञानी प्रशांत ने बताया कि आजकल ठंड के मौसम में जंगली जानवरों का विचरण ज्यादा रहता है। ऐसे में मानव वन्य जीव संघर्ष होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए वनों के आसपास जाना उचित नहीं है। देखिए, जंगल के आसपास जिस समय ठंड का मौसम होता है उस समय जंगल के आसपास धूप की वजह से जो जंगली जानवर होते हैं, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, ये वहाँ आसपास बैठे रहते हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उनके आसपास बैठे रहते हैं, जिससे इनको अच्छी धूप मिल सके, क्योंकि ठंड के मौसम में ये भी सिकुड़े रहते हैं। उस समय अगर जंगली जानवर एग्रेसिव हो गया, किसी के ऊपर अटैक कर देगा, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कई कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएँ हो सकती हैं। ऐसे में ग्रामीणों को ये सोचना चाहिए, ये जानना चाहिए कि इस समय जो है एकदम सुबह या एकदम शाम को जंगल की तरफ मूवमेंट ना करें, वहाँ चारा पत्ती या लकड़ी लेने न जाएं। देश भर में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पौड़ी जिले में भी साइबर अपराधी लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है। इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। पौड़ी जिले में जनवरी से दिसंबर तक 864 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 750 से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इस दौरान पुलिस ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किए, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि पीड़ितों को वापस लौटाने में सफलता हासिल हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि साइबर ट्रैफिक ठगी का मुख्य कारण है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका जागरूकता है। हमारी रिकवरी की बात करें तो वर्ष 2024 में लगभग हमने 60 लाख रुपए जो है लोगों के जो ठगों के हाथों में चले गए थे या उन्होंने अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए थे, उन पर होल्ड लगाया और उस होल्ड के बाद उनको वापस वो पैसा दिलाया गया है। ये हमारा 1930 जो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जब भी कोई किसी को धन संबंधी कोई ठगी हो जाती है तो तत्काल इस पर कॉल करना है, और ये कॉल हमारी साइबर हेल्पलाइन कंट्रोल रूम देहरादून में जाती है। इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पुलिस ने फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट यानी FFU का गठन किया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी पर विशेष नजर रखती है। पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी होने पर टोल फ्री नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें। हमारे जनपद में फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया है, जो ठगी संबंधी मामले, जो कि जैसे जमीन संबंधी ठगी है या अन्य प्रकार के लेन देन से संबंधित कोई ठगी है, या कोई कंपनी बनाकर कोई ठगी की गई है, जैसे चिट फंड से संबंधित है, इस तरह की कोई अन्य ठगी है जो फिजिकली रूप से मतलब आदमी एक दूसरे को जानते हैं और पैसा ले लेते हैं, चाहे वो जमीन के नाम पे हो या व्यापार के नाम पे हो या धन को दुगना करने संबंधी लाभ का लालच देकर हो। तो ऐसे मामलों में भी हमने काफ़ी अभियोग पंजीकृत किए हैं, जो भी हमारे संज्ञान में आए हैं, और इसमें 48 लाख रुपए हमने पिछले साल जो है लोगों को वापस कराए। पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित भी खुश हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरह के लालच में ना पड़ें जिससे आपके साथ ठगी हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो तत्काल साइबर पुलिस से शिकायत करें या फिर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। मुझे अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल पर पेटीएम ऐप में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने का झांसा देकर 1,27,000 रुपए की ठगी की गई थी, जिसकी मेरे द्वारा साइबर सेल कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल में शिकायत की गई। साइबर सेल द्वारा तुरंत कार्रवाई कर मेरे पूरे पैसे वापस करा दिए गए हैं। देहरादून स्थित प्रेमनगर इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को 1 किलो 780 ग्राम अवैध चरस और 10 पेटी अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह चरस और शराब प्रेमनगर इलाके के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बेचने की योजना थी। पूछताछ पर पकड़े गए व्यक्ति ने मोरी सांकरी उत्तरकाशी के एक चरस तस्कर से सस्ते दामों पर चरस खरीदकर देहरादून में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने की बात स्वीकार की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।